नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की, सब अपने अपनी अली की दोस्ती मेरे को बहुत प्योर दिखती है। मैं आपको खुल के एक बात बोलता हूँ, अंदर वही लोग जाते हैं जो बाहर वालों की सुन के अंदर उसी तरीके से बोलना और करने को राजी हैं। अपना अपना लोग बोलते हैं, किसी का सपोर्टर कुछ बोलता है, किसी का सपोर्टर कुछ बोलता है। सो इट्स जस्ट हाय, दिस इज रोमिल चौधरी एंड यू आर वाचिंग फीफा फूस। मैं आई एम श्योर कि राहुल ये चीज़ नहीं मानेगा बिकॉज ही इज़ अ वेरी सुपर्ब स्मार्ट प्लेयर एंड यू नो ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। घर में वो मेरे का को किसी की याद दिलाती है नहीं बताऊंगा नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की, सब अपने अपनी अली की दोस्ती मेरे को बहुत प्योर दिखती है। मैं आपको खुल के एक बात बोलता हूँ, अंदर वही लोग जाते हैं जो बाहर वालों की सुन के अंदर उसी तरीके से बोलना और करने को राजी हैं। जी थैंक बड़ी मुश्किलों के बाद आज आप हमारे हाथ लगे। यू। जी आपका सॉन्ग सुना, बहुत ही प्यारा है और गाना भी अच्छा, और आप दिख भी बहुत अच्छे रहे हो। बेचैनी है, उसके बारे में बताइए। पहले ये बताओ, गाना अच्छा दिख अच्छा रहा हूँ, ये सच है कि झूठ है? ये सच है, आज ये फेट सच के है। देखो, मीडिया बोल रही है सच है। चलो गाना बेचैनिया इज लाइक अ वेरी रोमांटिक ट्रैक एंड यू नो अमित मिश्रा जी एंड रीना मेहता जी ने यू नो दे आर लाइक दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब एंड आयशानी इज जस्ट एक रोमांटिक ट्रैक जहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की के लिए फील करता है कि यू नो वो मेरे से दूर है और उसी के लिए वो बेचैन है बेसिकली, उसे पाने के लिए। सो उसी फीलिंग को जाहिर करते हुए यू नो कि आप कितने दूर हो बट यू नो आई लव यू एंड ऑल, तो एक रोमांटिक ट्रैक जिसे एंड में वो मिल जाते हैं। बट इट्स जस्ट दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड वी हैव चूजन अ डेट ऑफ वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस की अगर बात करें तो क्या कुछ प्लान्स हैं, और आपके लिए वैलेंटाइंस का इम्पोर्टेंस क्या है? जी मेरे लिए वैलेंटाइंस का इम्पोर्टेंस मेरे लिए इट्स जस्ट अ डे फॉर द लव बेसिकली एंड इट्स नॉट फॉर द स्पेशल वन फॉर श्योर एंड इट्स फॉर एवरी वन, कि कोई भी किसी भी तरीके का इंसान हो यू नो कि आप फॉर मी आई, जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ऑब्वियसली मैं अपनी माँ के साथ भी बात करके यू नो मॉम हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड यू नो आई डू दैट बेसिकली, आई डिड दैट ऑल्सो। सो इट्स जस्ट अ डे फॉर लव। अपने भाई को भी बता सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जस्ट सेलिब्रेट लव एंड यू नो जस्ट हैव एंड यू नो गिव लव टू जो भी आपका चाहिता है उस दिन पे। सो ट्रू, सो ट्रू। और गाने की अगर मैं बात करूँ, कितनी मेहनत लगी? ये लॉकडाउन के बाद शूट हुआ या नहीं, फिर? इट वाज जस्ट फ्यू डेज बैक बिफोर लॉकडाउन एंड गाने में बहुत मेहनत, देखो पता नहीं यार, जिस चीज़ को आप चाहते हो ना उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती। सो इट वाज अ 1.5 डे शूट, क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे शूट के लिए, तो इतना कुछ डिफ़िकल्टी आई नहीं हमें एंड एवरी वन वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड सब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके यू नो गाने पे मेहनत भी कर रहे थे और चीज़ों को समझ भी रहे थे और जिस हिसाब से वो चाह रहे थे वो चीज़ें उन्हें मिल भी रही थी। तो इट वॉज यू नो नॉट दैट मच एफर्ट वाला, बट इट वॉज यू नो बट ग्रेट, स्टिल इट्स अ वेरी ग्रेट सॉन्ग एंड मेरे को पता नहीं था मेरी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है। वो तो है। लिरिक्स की अगर बात करें, लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो लिरिक्स के बारे में बताइए। आपने जब पहली बार सुना तो कैसा? एक्चुअली रीना मेहता जी मेरे को काफ़ी सॉन्ग भेज चुकी थी पहले, बट जब मैंने इस सॉन्ग को हाँ करी तो यू नो इट वाज लाइक मैं सुना था ऐसे, मैंने 7 बार सुना था बेसिकली ये गाना उससे पहले एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ एक लव फील है। देन आई सेड इट्स ओके, क्योंकि ना आई वाज इन बनारस ऑन सम शूट एंड यू नो दैट मूवी वाज विद फॉर द मूनलाइट प्रोडक्शन एंड तो कहानी रबड़ बैंड की जो आ रही है उसमें मेरा कैमियो था एक एंड तो उसमें ना मैं क्या था कि मैं आई वाज एक कैरेक्टर होता है ना, कैमियो इज फॉर गेस्ट आया था, पर मैं 5-6 दिन वहाँ था उस शॉट के लिए। बट फिर भी ना मैं देखता था उन्हें कि यू नो एक रोमांटिक एंगल जा रहा है यार, ये तो उसके साथ डांस भी कर रही है, ये समझ रहे हो एक होता है फील में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मेरे को गाना करना है, सो देन आई लिसन टू दैट सॉन्ग एंड देन आई हैव चोजन दैट सॉन्ग कि ओके ये सॉन्ग करते हैं। होप कि ये गाना लोगों को और पसंद आए और वैलेंटाइंस डे के दिन लोग ये गाना और सुने। और आप हमारे सामने हैं और हम बिग बॉस की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने देखा है कि ट्विटर पे आपने किस तरीके से बातें कही हैं अभिनव शुक्ला को लेके स्पेशली। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या था कि अभिनव शुक्ला वॉज प्लेइंग वेल एंड ऐसा नहीं है कि अभिनव शुक्ला अच्छा नहीं खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग रियली वेल। बट क्या है ना कि अगर ऑडियंस के लिए लोग आए हैं तो अगर ऑडियंस के वोट से ही निकलें तो वो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा फेयर होगा कोई बाहर का सदस्य आके उन्हें निकालने के मुकाबले। आपको लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शंस के हाथ में ये जिम्मेदारी देके बहुत बड़ी गलती की है बिग बॉस ने? और जस्ट अ स्ट्रैटेजी एंड अगर कहते हैं कि असली गेम जो अंदर कंटेस्टेंट होते हैं वो नहीं खेलता, बिग बॉस खेलता है, तो ही प्लेड रियली वेल दिस टाइम एंड आई गेस आई नो व्हाट ही इज डूइंग, सो आई डोंट वांट रिवील दैट हियर, बट यू नो इट्स जस्ट अ गेम अभी। और गेम में यू नो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, फॉर हिम इट्स अ वॉर एंड लव बोथ, फॉर अस इट्स अ लव एंड वॉर बोथ, सो इट्स जस्ट लाइक दैट।
अच्छा, ये भी जानना चाहूँगी, राखी सावंत ने जो प्राइज़ मनी है 14 लैक्स यूज़ करके फिनाले वीक में पहुँची, आपको ये डिसीजन सही लगा उनका या गलत? यार देखिए, मैं होता तो मैं भी सेम करता, क्योंकि मेरे लिए पैसे मैटर नहीं थे। पर जिन लोगों के लिए पैसे मैटर थे या मनी मैटर करती है, जिनको पता है कि यहाँ पे हम पैसे के लिए आए हैं, इज्जत तो शायद हमारा इससे बड़ा नाम तो ऑलरेडी पहले था और पहले है, तो सिर्फ गेम खेलने के लिए आए हैं। और गेम खेलने के लिए पैसे के लिए भी होता है गेम, जरूरी नहीं है कि नाम के लिए खेला जाए, दोनों चीज़ों के लिए। पर जिसको पैसे का दुख होता है वो अपना दुख जाहिर करेगा पैसे के लिए। बट still, like, everything is fair, when you are in the game, where are in the Big Boss house, and ki I can win, and I can it's just about the 14 lakh rupees, so it's okay. I guess she did right. अच्छा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है घर? मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट, देखिए 3-4 हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल राखी सावंत, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को दर्शाया है जनता के सामने, और जिस तरीके की जैसे भी एंटरटेनमेंट दे रही है, इससे पहले बिल्कुल मज़ा नहीं था, बट जब से वो आई उन्होंने थोड़ा सा जान डाल दिया शो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शी, एंड शी इज़ लुकिंग लाइक वेरी इनोसेंट यार, ऐसा नहीं है कि। एंड सेकेंड थिंग इज़ अभिनव वॉज, आई लाइक अभिनव, निक्की तंबोली, एंड राहुल विद्या। हाँ, ओके, और रुबीना के अगर बारे में जानना चाहूँगे, उनका गेम आपको कैसा लग रहा है, और उनमें घर में वो मेरे को किसी की याद दिलाती है नहीं बताऊंगा नहीं, मैं हम कोई नहीं हिंट देने वाले हैं, बट आई नो अपने सीजन की बात कर रहे तो मैडम किसी भी सीजन की हो सकती है। हाँ, मैं नहीं लेना इन चीज़ों से कुछ, बट मैं तो जरूरी थोड़ी ना किसी की भी याद दिला सकती है। क्या पता मेरी कोई कॉलेज फ्रेंड हो जिसको मैं शी वॉज वेरी पढ़ाकू एंड खड़ी रहती थी। स्माइल, समझदार को इशारा काफ़ी है। आई डोंट तो इसकी कोई बात नहीं है अच्छा, राहुल वैद्य की अगर बात की जाए, राखी सावंत ने कल के एपिसोड में कहा है कि राहुल को उसके दोस्त और दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसकी नैया डुबो दी, तो आपको भी लगता है? राहुल की उसकी दोस्त और दोस्त की गर्लफ्रेंड है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की, सब अपने अपनी अली की दोस्ती मेरे को बहुत प्योर दिखती है, और वो कभी नहीं चाहते। पर वो ऐसा बाहर से लोग आते हैं, मैं आपको खुल के एक बात बोलता हूँ, अंदर वही लोग जाते हैं जो बाहर वालों की सुन के अंदर उसी तरीके से बोलना और करने को राजी हैं। ये आपको भी पता है, ये मेरे को भी पता है बात, और शायद सबको भी बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है। तो जो चाहता बिग बॉस है वही है, जो बोला गया होगा उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना काम किया है। बट मेरे को नहीं लगता कि राहुल इस स्टेज पे आके इन चीज़ों का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। ही इज़ अ स्मार्ट प्लेयर। तो आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से विनर कौन है? नहीं, मैंने तो कह दिया रुबीना तिलक को बनाएंगे जी। ये क्यों आपको ऐसा लगता पता है जी, ऐसा ही ना यार। देखो क्या है जी, देखो अगर कोई डिजर्विंग बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अपना पता चल जाता है। मेरे को खुद पता था कि मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि रुबीना तिलक शी इज़ गोइंग वेल, एंड किस तरीके से, जिस तरीके से बिहेव किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें दिखाया जाता है, सो वो दिख जाता है कि कि शी हैज़ विनर हर तरीके से। क्योंकि लोगों को चाहे कितना भी लोग उसके साथ जुड़े हों, पर अंदर के माहौल से ही पता चल जाता है कि शी इज़ गोइंग ऑन दैट ट्रैक। सो दैट्स व्हाई रुबीना तिलक। क्योंकि राखी सावंत ने भी कल के एपिसोड में बोला कि रुबीना ही जीतेगी, राहुल और अली ये फिर। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं लोग बेसिकली। अपने से बड़ा तो आपने रुबीना तिलक को उसी टाइम बना दिया, और राहुल ने अगर उस चीज़ पे अग्री भी कर दिया, कुछ बोल दिया या इधर कुछ नहीं किया, तो मैं आई एम श्योर कि राहुल ये चीज़ नहीं मानेगा, बिकॉज ही इज़ अ वेरी सुपर्ब स्मार्ट प्लेयर, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। बट जब बोल देते हैं ना, तो आपने वहीं गिव अप कर लिया। शेर हैं जी, जब तक नहीं मरे तब तक जीते खड़े हैं ना, 2 टांगे हैं ना, तो किसी को अपने से ऊपर क्यों बनाना। जिस दिन किसी का सहारा लेना पड़ गया उस दिन छोड़ देंगे गेम खेलना। और राहुल टारगेट करते हैं रुबीना को, ऐसा कहा जाता है घर के अंदर। आपको क्या लगता है कौन किसको टारगेट? ऐसे एक पुरानी बातें याद दिला रहे हो आप नहीं, राहुल, देखो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। घर का माहौल होता है मैम, एक सीधी सी बात है कि जिस लम्हे तक एक 3 महीने 4 महीने का टाइम पीरियड है, उसके बाद सब एक नई लाइफ के साथ निकलते हैं, और नए समझदार इंसान बन के निकलते हैं वहाँ से, चाहे कितना भी कुछ भी हो। तो बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई लड़ने का कोई पर्पज़ होता है, किसी के सहारे कोई दिखेगा। अगर किसी के सहारे कोई दिख चुका होता है, दिखता होता है, तो फिर तो गेम का कोई वजूद ही नहीं है ना। लोगों को भी दिखती है वो चीज़, तो फिर सिर्फ अंदर वालों को, या फिर तो सबको ही दिखनी चाहिए थी अगर वो करता। तो अपना अपना है, लोग बोलते हैं, किसी का सपोर्टर कुछ बोलता है, किसी का सपोर्टर कुछ बोलता है। सो इट्स जस्ट ऑडियंस से घूम फिर के फिर बिग बॉस में चली जाती है, फिर वो भोपाल और भोचाल दोनों बन जाते हैं। ओके, आने वाले क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप जनता को? इट्स वन फीचर फिल्म, and also there's one movie for कहानी रबर बैंड की, and there's one web series also, and soon
I'm thinking about, you know, doing own project for Haryana because I want to do really something big for Haryana. So this time I guess my flight is for Haryana. जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? जनता को जाते जाते क्या कहना है, जनता तो बहुत समझदार है. जनता को बस यही कहना चाहता हूँ जाते जाते कि कि आई लव माई फैंस. दे आर जस्ट लाइक अ गॉड टू मी एंड एवरीथिंग. यू आर माई लाइफ एंड जस्ट बी लाइक दिस एंड हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और इस गाने को अपना प्यार और सपोर्ट देना. प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा. थैंक यू.